जो इन बैरून अक़वामी शोहरत के मालिक हैं जनाब खुर्शीद हैदर साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए। जनाब खुर्शीद हैदर माइक पर तशरीफ ला चुके हैं। आइए खुर्शीद साहब। जी अता कीजिए। इन्हें शादियां नहीं करानी, अभी बता रहा था। बच्चे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ सही बात है। जाहिर है तो छोड़कर। हाँ भाई साजिद, आप भी तो पुराने हैं, आप भी नए नहीं हमारे लिए। हम तो उस वक्त से हैं जब यहाँ ट्रॉली पे बैठ के मुशायरा पढ़ रहे थे, बहुत पुराने। सही बात है। छोड़कर एक गमे मोहब्बत को। अच्छा बच्चों, छोड़कर एक गमे मोहब्बत को। गम कोई मुस्तकिल नहीं लगता, गम कोई मुस्तकिल नहीं लगता। जब से देखा है फेसबुक पे तुझे, अब किसी बुक में दिल नहीं लगता। क्या कहने वाह। इनमें बच्चों का दिल रखना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया। मैंने इब्तिदा की है, थोड़ी सी माइक की आवाज़ और बढ़ाओ, माइक की आवाज़ बढ़ाओ। हाँ बस बस बस, बस। जी बहुत शुक्रिया। सोचता हूँ अभी बहुत अच्छी शायरी आपने समाप्त की, बहुत अच्छी शायरी। और सबसे पहले मैं बरादर अजीज़ बिलाल सहारनपुरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक मोहब्बत पार्टी से वाबस्ता हुए हैं और एक ऐसा गीत उन्होंने लिख दिया है कि इंशाअल्लाह उनकी पहचान बनेगा पार्टी। तो इसके लिए भी इन्हें मुबारकबाद। सच्ची बात है, ये बहुत ज़रूरी है। और आज जो फुकदान है मुशायरों और कवि सम्मेलनों का, किस हवाले से है ये आप सब जानते हैं। ये एक इब्तिदा हुई है, इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में ये राहें और हमवार होंगी। बहुत शुक्रिया। बस अब ये सिलसिला बंद कर लो बस। अब सुनो, जी अता कीजिए खुर्शीद। आप आज की महफिल के सदर हैं, तो मैं सीधे सीधे गज़ल के कुछ अशार पेश करता हूँ कि बीमार गम को पहले तो अच्छा करे कोई। बीमार गम को पहले तो अच्छा करे कोई, फिर उसके बाद चारागरी का बाद में दावा करे कोई। बहुत अच्छा। चारागरी का बाद में दावा करे कोई, पहले तो अपनी प्यास को दरिया करे कोई। समात करें हजरात। पहले तो अपनी प्यास को दरिया करे कोई, फिर उसके बाद धूप में सजदा करे कोई। फिर उसके बाद धूप में सजदा करे कोई। नादान की खताएं तो हो जाती हैं मुआफ, लेकिन खता है जो दाना करे कोई। देखिए आप अच्छी शायरी सुन के भी दाद दीजिएगा। मुलाहिज़ा फरमाए कि नादान की खताएं तो हो जाती हैं मुआफ, लेकिन खता है जो दाना करे कोई। मुलाहिज़ा फरमाए कि खुद बाग़बान आग चमन में लगाई है। मलिक साहब कहाँ तशरीफ़ फरमा। खुद बाग़बान आग चमन में लगाई है, खुद बाग़बान आग चमन में लगाई है। अब ये बताओ किस पे भरोसा करे कोई। खुद बाग़बान आग चमन में लगाई है, अब ये बताओ किस पे भरोसा करे कोई। दुश्मन से जंग करना तो दस्तूर है, मगर भाई हो दुश्मनी पे तो फिर क्या करे कोई। दुश्मन से जंग करना तो दस्तूर है, मगर भाई हो दुश्मनी पे तो फिर क्या करे कोई। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। मैं सीधे सीधे तरन्नुम से गज़ल पेश करता हूँ। नहीं, वो गज़ल बाद में पढ़ूंगा। अभी एक मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, जिस फ़ोन ने मूड बना दिया गज़ल के लिए। जी अता कीजिए भाई, अता कीजिए। हैदर साहब अता कीजिए। अदाकारी है फनकारी नहीं है, अदाकारी है फनकारी नहीं है। अगर लहजे में खुददारी
अच्छे, बहुत अच्छे। अदाकारी है फनकारी नहीं है, अगर लहजे में खुददारी नहीं है। जो आप हजरत तशरीफ फरमा है, आप भी अगर हाथ उठा दो तो क्या क्या हर्ज है? आप भी अगर हाथ उठा दो तो क्या हर्ज है? मुशायरा बन जाए, इन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, मुलाहिजा फरमाए। अदाकारी है फनकारी नहीं है, अदाकारी है फनकारी नहीं है, अगर लहजे में खुददारी नहीं है। अब मतलब हासिल करता हूँ आपके लिए खासतौर से, मुलाहिजा फरमाए। अगर लहजे में खुददारी नहीं है, आशु मलिक साहब, यहाँ तेरी जमींदारी नहीं है, सरकारी। बहुत अच्छे, क्या कहने बिलाल, क्या कहने खुर्शीद हैदर साहब जिंदाबाद। जिगर भाई पढ़ाइए, मुलाहिजा फरमाए। यहाँ तेरी जमींदारी नहीं है, यहाँ तेरी जमींदारी नहीं है, ये दिल मेरा है सरकारी नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने, क्या कहने। देखिए ये सब मोहब्बत के जुगनू भाई जब भी रोशन हुई है, बस जुगनू भाई का जुगनू भाई तशरीफ लाए। तेरी जमींदारी नहीं है, ये दिल मेरा है सरकारी नहीं है, जिसे चाहा उसी को चाहता हूँ। अच्छा, जिसे चाहा उसी को चाहता हूँ, क्या कहने, उसी को चाहता हूँ, मेरा किरदार बाजारी नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने। जिंदाबाद, 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 क्या कहने, जिंदाबाद। जीतने क्या अच्छी निजामत फरमा, क्या कहने मेरे भाई। यहाँ तेरी जमींदारी नहीं है, ये दिल मेरा है सरकारी नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हाँ उसी को चाहता हूँ, मेरा किरदार बाजारी नहीं है। जिंदाबाद, मेरा किरदार बाजारी नहीं है। उधर तलवार से कल हो रही है, क्या कहने, उधर तलवार सैकल हो रही है, उधर तलवार से कल हो रही है, इधर कोई भी तैयारी नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने, क्या कहने। खुदा ने किस कदर दिलकश तुम्हें आवाज बख्शी है, खुदा ने किस कदर दिलकश तुम्हें आवाज बख्शी है, गजल तुम जब भी पढ़ते हो तो महफिल झूम जाती है। जिंदाबाद खुर्शीद हैदर, जिंदाबाद। मुलाहिजा फरमाए, ये अता कीजिए। हर तलवार से कल हो रही है, उधर तलवार से कल हो रही है, इधर कोई भी तैयारी नहीं है, इधर कोई भी तैयारी नहीं है। मेरे अजदाद की तारीख पढ़ लो, मेरे अजदाद की तारीख पढ़ लो, कोई बाजी कभी हारी नहीं है, कोई बाजी कभी हारी नहीं है। भाई जिंदाबाद खुर्शीद हैदर, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये मुशायरा है बस, क्या कहने यार। बहुत शुक्रिया, बहुत जिंदाबाद, जिंदाबाद। यार क्या अच्छा सुन रहे हैं। इन बच्चों को यूँ कह रहे थे अच्छा नहीं सुन रहे, सबसे अच्छा यही सुन रहे हैं भाई यही
तो मुस्तकबिल है। यही मुस्तकबिल। बेशक बेशक। मेरे अजदाद की तारीख पढ़ लो, कोई बाजी कभी हारी नहीं है। आशू मलिक साहब शेर सुनिए, कोई बाजी कभी हारी नहीं है। अवामी अवामी दर्द है मेरी गजल में, कोई भी शेर दरबारी नहीं है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या कहने हैदर साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई भी शेर दरबारी नहीं है। और भाई बात यह है, हम तो किसान और मजदूर लोग हैं, हम तो किसान और मजदूर लोग हैं। इस हवाले से भी शेर मुलाहिजा फरमाए, ताजपुरा में पढ़ता हूँ। अच्छा शेर लगे तो बिलाल सरन। खामोश हो जाइए बच्चों, खामोश हो जाइए। कोई बाजी कभी हारी नहीं है। नहीं है। ये मजदूरों की बस्ती है यहाँ पर। क्या कहने, ये मजदूरों की ये बस्ती है यहाँ पर। मजदूरों की बस्ती है यहाँ पर। किसी को कोई बीमारी नहीं है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या कहने क्या कहने खुर्शीद साहब। अभी तो शुरू ही किया है आपने हैदर साहब। आज पढ़ दीजिए, देर लगेगी। हैदर भाई वो पढ़ दीजिए, उसकी देर लगेगी। बहुत शुक्रिया, आपने इस वक्त इस मुशायरे को जिंदगी बख्शी। खुद सलमान जफर ने बहुत अच्छे शेर सुनाए मेरे से पहले, बहुत अच्छी शायरी सुनाई, आपने उसकी पसीराई की। खुदा फरमाए बैठ जाइए, खामोश हो जाइए बच्चों। जो मेरा एक रंग है गजल का, जाहिर है वो अभी बाकी है। जी ये तक बच्चों भाई खामोश हो जाइए मेरे नौजवान बच्चों साथ। अपना मुशायरा है, हाँ। मुतासिर ना हो ज्यादा। बस आप भी भाई साहब, आप भी बैठ जाइए, मैं बोल रहा हूँ। आप बैठ जाइए, कोई बात बोल नहीं। रहा हूँ। अरे मैं संभाल लूंगा भैया, भाई आप अरे मैं संभाल लूंगा। आप बैठ जाइए भाई पिछड़ के तुझसे जी मुलाहिजा फरमाए। जी ये तक अभी अभी गजल नहीं पढ़ी, सच्चाई है। तो कभी जो उनसे अच्छा अच्छा अल्लाह अकबर। एक करके अच्छी अच्छी की फरमाइश हुई है, गजल पढ़ दूँ? जी पढ़िए। उससे पहले एक मतलब एक शेर अपनी तरफ से पेश करना चाहता हूँ। मुलाहिजा, कभी जो उनसे मुलाकात हो गई होती, कभी जो उनसे मुलाकात हो गई होती, तो आंखों आंखों में हर बात हो गई होती। वाह वाह। कभी जो उनसे मुलाकात हो गई होती, तो आंखों आंखों में हर बात हो गई होती। मैं बादलों पे अगर तेरा नाम लिख देता, तो मेरे गांव में बरसात हो गई होती। वाह, तो मेरे गांव में क्या कहने। बरसात हो गई होती। अब एक गजल की फरमाइश मैं पेश करता हूँ, और ये मतलब बहुत चला है FB पे, सोशल मीडिया पे बहुत चला है। मलिक साहब, अगर आज के पस मंजर में मतला हो गया हो, दो लाइनें हो गई हो आज की बैकग्राउंड में, तो आपकी दाद चाहता हूँ। बच्चों खामोश हो जाइए। गुल का मस्कन बेच दिया है, खार का मदफन बेच दिया। गुल का मस्कन बेच दिया है, खार का मदफन बेच दिया। गुल का मस्कन बेच दिया है, खार का मदफन बेच दिया। उसको माली कैसे कह दूं जिसने गुलशन बेच दिया। उसको माली कैसे, वो शायरी ही क्या जाएगी, महदूद हो जाएगा। क्या कहने भाई, क्या कहने क्या कहने। बहुत शुक्रिया। गुल का मस्कन बेच दिया है,
गुलशन बेच दिया, भाई के सर पर दुश्मन ने इतना सच्चा हाथ रखा। जी अता कीजिए हैदर साहब। उसको माली कैसे कह दूं जिसने गुलशन बेच दिया, भाई के सर पर दुश्मन ने इतना सच्चा हाथ रखा। भाई के सर पर दुश्मन ने इतना सच्चा हाथ रखा। आंगन में दीवार की खातिर आधा आंगन बेच दिया। आंगन में दीवार की खातिर आधा आंगन बेच दिया। और मैसेज के तौर पे ये शेर मलिक साहब खासतौर से देखिएगा कि आंगन में दीवार की खातिर आधा आंगन बेच दिया। बोझ नाप ने मन पर रखा, बार नाप ने तन पे सहा। क्या कहने, बोझ नाप मन पर रखा, बार नाप ने तन पे सहा। बोझ नाप ने मन पर रखा, बार नाप ने तन पे सहा। बीवी ने फरमाइश की तो माँ का कंगन बेच दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, खुर्शीद हैदर जिंदाबाद। बीवी ने फरमाइश देखो माइक में फिर डिस्टर्ब किया, जहाँ था उसको नहीं रहने छेड़ा भाई। बहुत अच्छा माइक चल रहा था, फिर छोड़ दिया। दोस्तों एक गजल की फरमाइश है, मैं वो गजल पूरी करता हूँ, उसके बाद इजाजत चाहता हूँ। मेरे बाद अल्ताफ जिया है, आपके पसंदीदा शायर, नबी ने शायरी सुनानी है। एक बहुत खूबसूरत शायरा आपके दरमियान मौजूद है, सुल्तान जी से भी आपको सुनना है। तो बिलाल मौजूद है, अभी तो बिलाल अजान देंगे भाई, इसके बाद शायरी सुनाएंगे। जब भी तो सुबह होगी, सुबह ही जब शहर जब भी तो तेरे गुलशन में अगर रात की रानी होगी, तेरे गुलशन में अगर रात की रानी होगी, मेरे खेतों में भी सरसों पे जवानी होगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, होगी मेरे खेतों में भी सरसों पे जवानी होगी। उस गजल के लिए मैंने मतलब पढ़ा ताकि आप उस गजल के माहौल में आ जाओ। बहुत शुक्रिया। हमारे कुछ मेहमानान यहाँ से तशरीफ ले गए हैं, तो थोड़ा सा माहौल तब्दील हुआ। मैं फरमाइशी गजल पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। मैंने जो बेहतर शायरी आपको सुनानी थी वो मैं सुना चुका, लेकिन ये फरमाइश नहीं, इसके लिए हाजिर है। बिलाल आप थोड़ा सा मेरे को मुखातिब रखें और बच्चों को सुना दें। जी अता कीजिए। इजाजत है आप हजरात की। खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी, खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी। रूठे हैं मनाने में जरा बहुत अच्छे। सिर्फ 4 शेर पढ़ता हूँ इस गजल के, उसके बाद अपनी जगह देता हूँ। बहुत फरमाइश है बच्चे की, मुकम्मल करता हूँ। मुलाज़ा फरमाए, खुशियों के तराने में जरा देर लगेगी, रूठे हैं मनाने में जरा देर लगेगी। तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठाऊं। क्या कहने, तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठाऊं। तस्वीर बनाने में जरा देर लगेगी। नहीं, आप वैसे नहीं सुन रहे ज़्यादा, जैसा आपने पहले सुना। 3 शेर पढ़ता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ, चूँकि ज़्यादा जहमत देनी मुनासिब नहीं, मैं अपनी इज्जत आबरू को खतरे में डालना चाहता हूँ। पोएट्री जंक्शन की पेशकश है, मैं इसको मुबारकबाद पेश करना भूल ही गया था। मुझे उन्होंने इसका सरपरस्त बना रखा है, वो क्यों बना रखा है ये भी मैं जानता हूँ। खुशियों के तराने
जरा देर लगेगी, रूठे हैं मनाने में जरा देर लगेगी। ये दर्द जिगर को मेरे अपनों ने दिया है, ये दर्द छुपाने में जरा देर लगेगी, ये दर्द छुपाने में जरा देर लगेगी। बस्ती के जलाने को तो एक पल भी बहुत है। क्या कहने खुर्शीद। बस्ती के जलाने को एक पल भी बहुत है, बस्ती को बसाने में जरा देर लगेगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बेटा मेरा धन के लिए परदेश गया है, बेटा मेरा धन के लिए परदेश गया है, मैयत को उठाने में जरा देर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। उसने जो अपनी आंखों पे चश्मा चढ़ा लिया, उसने जो अपनी आंखों पे चश्मा चढ़ा लिया, छोटी सी कायनात पे पर्दा चढ़ा लिया और मेरे कदम भी रुक गए सिंदूर देखकर, उसने भी अपनी कार का शीशा चढ़ा लिया। दोस्तों, ये थे जनाब खुर्शीद हैदर साहब, जो बहुत खूबसूरत शायरी पेश कर रहे थे और आप बहुत लुत्फअंदोज हो रहे थे। बल्कि यूं अगर कहा जाए कि आँख काजल है तो काजल की जरूरत क्या है, आँख काजल है तो काजल की जरूरत क्या है, जुल्फ बादल है तो बादल की जरूरत क्या है, और जिसकी आवाज से दब जाए किसी की आवाज, ऐसी आवाज को पायल की जरूरत क्या है। तो ऐसी ही आवाज में खुर्शीद हैदर साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे और इस मुशायरे में एक नई जिंदगी अता हो रही।